नमस्कार। फार्मा सेक्टर में खासकर जो वितरक हैं या जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाना चाहती हैं, उनके लिए बिल्कुल जीरो से प्लांट लगाना काफी वक्त और पैसा मांगता है। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे रेगुलेटरी चीजें होती है, सेटअप का टाइम अलग। सही बात है। तो यहीं पर हिमाचल प्रदेश के ऊना में बिक्री के लिए उपलब्ध ये तैयार इकाई एक दिलचस्प विकल्प बन सकती है। आज हमारे पास इसी जीएमपी प्रमाणित फार्मा इकाई का कुछ ब्यौरा है। तो इस चर्चा का मकसद यही है कि इसकी खास बातों को समझें और देखें कि फार्मा उद्योग से जुड़े पेशेवरों और वितरकों के लिए ये क्यों जरूरी हो सकती है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले ये इकाई हिमाचल के ऊना जिले में टाहलीवाल में है और बताया गया है कि 2022 में बनी थी। मतलब ज्यादा पुरानी नहीं है, काफी नई है। हाँ, ये तो अच्छी बात है, मॉडर्न सेटअप होगा। और सबसे खास बात, ये जीएमपी सर्टिफाइड है। हाँ। और देखिए, जीएमपी सर्टिफिकेशन का महत्व बहुत ज्यादा है। अच्छा। ये सिर्फ एक क्वालिटी का स्टैंप नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है कि उत्पादन उच्च मानकों के हिसाब से होता है, जिससे बाजार में विश्वसनीयता बनती है और रेगुलेटरी नियमों का पालन भी पक्का होता है, जो आगे चलकर मतलब एक्सपोर्ट वगैरह के लिए भी जरूरी हो सकता है। और हिमाचल की बात करें तो हाँ, ये सच है कि जीएसटी के बाद वो पुराने टैक्स वाले लाभ शायद कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ का माहौल फार्मा के लिए क्या कहते हैं काफी अनुकूल माना जाता है। अच्छा, किस लिहाज से? खासकर जो नई दवाओं की मंजूरी के लिए जरूरी स्टेबिलिटी स्टडी डेटा नियम होते हैं, उनके पालन में ये जगह मददगार है। तो एक तरह से इसे अभी भी एक फार्मा हब का दर्जा तो हासिल है ही। अच्छा, तो लोकेशन और सर्टिफिकेशन तो ठीक लग रहा है। अब जरा इकाई के साइज की बात करें। बताया गया है कि कुल जमीन 8000 वर्ग फुट है, यानी करीब 1000 वर्ग गज। और बनी हुई जगह मतलब कंस्ट्रक्टेड एरिया वो 12000 वर्ग फुट है। इसमें नॉन बीटा टैबलेट, नॉन बीटा कैप्सूल और लिक्विड ओरल बनाने की प्रोडक्शन लाइनें हैं। ये नॉन बीटा क्या होता है, थोड़ा सा समझाएंगी? जरूर। देखिए, नॉन बीटा या नॉन बीटा लैक्टम का मतलब है कि यहाँ आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर दवाएं बनती हैं। ओके। इसमें पेनिसिलिन या सेफालोस्पोरिन जैसी कुछ खास एंटीबायोटिक शामिल नहीं होती, जिन्हें बीटा लैक्टम कहा जाता है। अच्छा। उन बीटा लैक्टम दवाओं के लिए बिल्कुल अलग डेडिकेटेड सुविधाओं की जरूरत होती है, ताकि उनका कोई अंश दूसरी दवाओं में ना मिल जाए, क्रॉस कंटैमिनेशन ना हो। तो ये इकाई ज्यादातर सामान्य दवाओं के उत्पादन के लिए मतलब बिल्कुल तैयार है। समझ गया, मतलब कॉमन मेडिसिन के लिए ये। और प्रोडक्शन क्षमता सुनने में आया कि काफी प्रभावशाली है। हाँ बिल्कुल, ये इकाई 250 से ज्यादा अलग अलग फॉर्मुलेशन बना सकती है। ये अपने आप में काफी बड़ी रेंज है। 250 से ज्यादा? वाह जी। और ये पहले से ही 30 से ज्यादा ग्राहकों के लिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही हैं। मतलब एक रनिंग बिजनेस है। अच्छा, पहले से क्लाइंट्स हैं? हाँ। और रोजाना की क्षमता देखें तो टैबलेट्स करीब 5 लाख, कैप्सूल्स 3 लाख और लिक्विड ओरल की 3000 बोतलें, वो भी प्रति 8 घंटे की शिफ्ट में। प्रति 8 घंटे? मतलब अगर ज्यादा शिफ्ट चलाएं तो और भी ज्यादा? बिल्कुल। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि ये यूनिट बड़े पैमाने पर उत्पादन संभाल सकती है। और ये उन वितरकों के लिए बहुत काम का हो सकता है जो अपनी सप्लाई चेन पर ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं या बाजार की बढ़ती मांग को पूरा करना चाहते हैं। रोज 5 लाख टैबलेट, ये तो वाकई बहुत बड़ी उत्पादन क्षमता है। अच्छा, यहाँ बताया गया है कि 30 अनुभवी कर्मचारी भी हैं और ये एक साझेदारी इकाई है, मतलब पार्टनरशिप फर्म। हाँ। और ये जेनरिक और एथिकल फार्मा पे फोकस करती है। इसका क्या मतलब हुआ? साझेदारी इकाई का मतलब तो साफ है कि इसके मालिक एक से ज्यादा लोग हैं। और जेनेरिक और एथिकल फार्मा पर फोकस का मतलब है कि ये इकाई बड़े पैमाने पर जो जरूरी किफायती दवाएं होती हैं, यानी जेनेरिक, वो भी बना सकती हैं। और साथ ही डॉक्टरों के पर्चे पर लिखे जाने वाली ब्रांडेड दवाएं जिनका पेटेंट खत्म हो चुका हो, जिन्हें एथिकल कहा जाता है, वो बनाने में भी सक्षम है। तो एक तरह से ये एक बड़े बाजार को कवर करने की क्षमता रखती है। ठीक है, तो ये इकाई आकार, क्षमता और रेंज के लिहाज से तो काफी मजबूत लगती है, लेकिन किसी भी बिजनेस के लिए पैसा और लोकेशन ये भी तो उतना ही जरूरी होता है ना? बिल्कुल। तो वित्तीय तौर पर ये कैसे दिखती है? और आपने हिमाचल के फार्मा हब होने की बात तो कही, पर स्रोत में ये भी जिक्र है कि जीएसटी के बाद टैक्स लाभ खत्म हो गए हैं। तो क्या ये लोकेशन अब भी उतनी ही फायदेमंद है? देखिए, वित्तीय पहलू की बात करें तो 15 से 25% का ईबिटा मार्जिन बताया गया है। 15 से 25%? हाँ।
अब फार्मा मैन्युफैक्चरिंग, खासकर अगर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उसके लिहाज से ये एक स्वस्थ मार्जिन माना जा सकता है। ये दिखाता है कि इकाई मतलब कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से काम कर रही है। ठीक है। और लोकेशन की बात करें तो हाँ, ये बात सही है कि जीएसटी के बाद वो सीधे टैक्स छूट वाले फायदे शायद ना हो, लेकिन मोहाली से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर होना ये अपने आप में एक बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ, ये तो है। उत्तर भारत के बाजारों तक पहुंच आसान हो जाती है। तो बिल्कुल आसान पहुंच, साथ ही हिमाचल का जो स्थापित इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुशल श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं और प्रदूषण मुक्त वातावरण है, ये सब चीजें अभी भी इसे आकर्षक बनाती हैं। तो टैक्स लाभ के बिना भी ये रणनीतिक फायदे तो हैं ही। सही कहा। और शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये इकाई तुरंत संचालन के लिए तैयार है। मतलब कोई इंतजार नहीं, कोई सेटअप का झंझट नहीं। हाँ, ये रेडी टू ऑपरेट वाला पहलू बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए, नया प्लांट लगाने में महीनों, कभी कभी सालों लग जाते हैं। हाँ, वो रेगुलेटरी मंजूरियां लेना, मशीनें लगाना। बिल्कुल, सेटअप की अपनी चुनौतियां होती हैं। यहाँ आप लगभग तुरंत उत्पादन शुरू कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ये भी बताया गया है कि भविष्य में विस्तार की भी गुंजाइश है, क्योंकि पास में खाली प्लॉट उपलब्ध है। जी हाँ, तो आगे बढ़ने का स्कोप भी है। तो अगर संक्षेप में कहें तो ये एक आधुनिक जीएमपी प्रमाणित तुरंत चालू होने वाली फार्मा इकाई है, जिसमें अच्छी खासी और विविध उत्पादन क्षमता है, मजबूत वित्तीय संकेतक हैं, रणनीतिक लोकेशन है और भविष्य में विस्तार की भी साफ गुंजाइश दिखती है। बिल्कुल सही। इसका रणनीतिक महत्व एकदम साफ है। एक स्थापित फार्मा हब में मौजूदगी, पहले से मौजूद ग्राहक आधार, महत्वपूर्ण उत्पादन क्षमता और सबसे बड़ी बात, तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर। ये उन फार्मा पेशेवरों या वितरकों के लिए एक बहुत ही आकर्षक मौका हो सकता है जो तेजी से अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाना चाहते हैं या इस क्षेत्र में उतरना चाहते हैं। तो मुख्य बातें हो गई: आधुनिकता, जीएमपी प्रमाणन, उत्पादन क्षमता, रणनीतिक लोकेशन और सबसे बढ़कर तुरंत काम शुरू करने की सहूलियत। हाँ, और इस पर विचार करने के लिए एक अंतिम बात छोड़ते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा बिजनेस जिसका वितरण नेटवर्क पहले से स्थापित है, उसके लिए इस तरह की तैयार इकाई में निवेश करने का क्या मतलब हो सकता है? ये सिर्फ एक फैक्ट्री खरीदना नहीं, असल में तेजी से बाजार में अपनी पकड़ बनाने, अपनी सप्लाई चेन को नियंत्रित करने और महीनों की देरी से बचने की क्षमता हासिल करना है। क्या ये आपके बिजनेस को अगले स्तर पर ले जाने का एक तरह का शॉर्टकट हो सकता है? इस पर जरूर सोचना चाहिए।